तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तांडव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई जी जान लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी क्लास 10 लेसन 2 20 के दंत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। यह लेसन नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म? 1916 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म? पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा विष के दांत के कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था, इसलिए खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। आप लोग से परीक्षा में यह भी पूछा जाएगा कि मदन किसका बेटा था? तो किसका बेटा था? तो मदन का बेटा था। और खोखा किसका था? सेन साहब का बेटा था। सेन साहब का इकलौता बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 था। कितना था? 7,500, याद रखिएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा है। कौन है? खोखा है सेन साहब का आंखों की तारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से खतरा था मोटर को। याद रखिएगा, मोटर को किससे खतरा था? खोखा से खतरा था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। विष के दांत पाठ की विधा है। तो विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है। विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है। याद रखिएगा, कहानी है विष के दांत। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? आप लोग को बताया है पहले भी कि मदन गिरधर लाल का बेटा है। किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल सेन साहब यहाँ नौकरी करता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच टहरी और सा भी है। लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो यह किस पाठ का है? तो विष के दांत का है। याद रखिएगा, विष के दांत का है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार कौन सी रंग की थी? तो काली रंग की थी। कौन सी रंग की थी? काली रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो नलीन बिलोचन शर्मा है। कौन है इस गद्यांश के लेखक? नलीन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है? तो विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को उजागर करती है। कौन से वर्ग को उजागर करती है? मध्य वर्ग को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो कासू ने चकनाचूर किया था। किसने? कासू ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के हम लोग चलते हैं। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का? तो यह गद्यांश विष के दांत का है।
किस यह गद्यांश किस पाठ का है? तो विष के दांत का पाठ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के हम लोग चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खोखा के पिता, तो खोखा का पिता सेन साहब है। खोखा के पिता कौन है? सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 18 के हम लोग चल रहा है। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह शिक्षा थी? तो किसके लिए घर घर में अलग नियम थे? तो खोखा के लिए घर में अलग नियम थे और दूसरे के लिए भी अलग। खोखा के लिए लेकिन सबसे अलग नियम थे और बाकी घर में जितने भी व्यक्ति थे सबके लिए एक ही नियम थे, लेकिन खोखा के लिए सबसे अलग नियम था। क्वेश्चन नंबर 19 के हम लोग चलते। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो ना उम्मीद बुढ़ापो की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। कौन है? खोखा है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देख लिए एक बार अच्छा से पढ़ लिए। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, तो कौन आंखों की तारा है? खोखा है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? तो अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो यह ख्याल था सेन साहब का। किनका ख्याल था? इस सेन साहब का ख्याल था कि अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो सेन साहब का था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के हम लोग चलते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों ने भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो सेन साहब ने। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिरधर लाल का बेटा है। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो मदन है, गिरधर लाल का बेटा, याद रखिए। गिरधर लाल का बेटा मदन है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग चलते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। किरानी मतलब नौकर था, नौकर की तरह काम करता था गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी और एक बेटा था जिसका नाम खोखा था। खोखा किसको कहते? तो खोखा किसको कहते? तो कासू को खोखा कहते, याद रखिएगा। कासू को खोखा भी कहा जाता है। कासू का दूसरा नाम खोखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के हम लोग चलते हैं। सेन साहब के पुत्रों में से एक थी। तो सेन साहब के पुत्रों में से एक कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा। सेन साहब के पुत्रों में से एक पुत्री में से पुत्रों गलती से लिखा गया, पुत्री में से एक थी। तो इसमें इसमें इसका आंसर हो जाएगा आरती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आरती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के हम लोग चलते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। कितने तोड़ दिए? 2 दांत तोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 के हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौन ललक गया कौए की जमात में शामिल होने के लिए? तो याद रखिएगा हंस ललक गया। कौन ललक गया? हंस। क्वेश्चन नंबर 30 के हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था, याद रखिएगा। सेन साहब का मित्र पत्रकार था। क्वेश्चन नंबर 31 के हम लोग चलते हैं। नलीन बिलोचन शर्मा का जन्म नलीन बिलोचन शर्मा जन्म कौन सी भाषा भाषी थी? या क्या लिखा गया? अच्छा छोड़िए, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन लगता है गलत से टाइपिंग हुई। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलीन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो नलीन बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा। रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33 के हम लोग चलते। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर को कोई खतरा नहीं था,
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग चलते हैं। नलीन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो नलीन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग चलते हैं। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग चलते हैं। विष के दंत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दंत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलीन बिलोचन शर्मा है, याद रखिएगा, नलीन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग चलते हैं। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र कितनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा 5-6 साल का था मदन। कितने साल का था? 5 या 6 साल का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक का होना चाहता था? तो कौन सा खेल खेल में शारिक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। क्या देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? शामिल होना चाहता था, याद रखिएगा। तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग चलते हैं। नलीन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलीन बिलोचन शर्मा का नाम, पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के हम लोग चलते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलीन बिलोचन शर्मा की रचना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के हम लोग चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था, याद रखिएगा। जब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था और उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 की हम लोग चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथ से पीटता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के हाथों से मदन हमेशा पीटते रहता था। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 43। नलीन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलीन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम लोग चलते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। यह क्वेश्चन लास्ट है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स।